गीता जी का दूसरा अध्याय 39वां श्लोक और 40वां श्लोक 39 एंड 40। सबसे पहले उच्चारण सीखेंगे श्लोक का, कैसा इसका उच्चारण करना है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हिंदी अर्थ इसका, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तत्व एक ही है, ज्ञान एक ही है, सत्य एक ही है। असत्य अनेक हैं, अज्ञान बहुत है। ज्ञान की कभी चर्चा नहीं होती, न हो सकती है। चर्चा सदा अज्ञान की ही होती है। सत्य की चर्चा नहीं हो सकती, चर्चा तो असत्य की ही होती है। असत्य को जानकर उसका त्याग करने पर जो बचता है वह सत्य होता है, वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। उस एक ही सत्य को भगवान श्री कृष्ण अनेक ढंग से बताते हैं। उस एक ही सत्य को पहले ज्ञान योग की दृष्टि में बताते हैं कि ज्ञान योग के द्वारा तुम उस अविनाशी अजर अमर अजन्मा आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हो। अब उसी अविनाशी परम तत्व को प्राप्त करने के लिए कर्मयोग की बात करते हैं। कैसा कर्मयोग? ज्ञान के साथ कर्मयोग, ज्ञान के साथ त्याग और ज्ञान के साथ कर्म, ये दो बातें होती हैं। एक, किसी को ज्ञान हो गया कि यह सारा संसार सपने के जैसा है, शरीर सहित जो भी सुख ऐश्वर्य संपत्ति या जगत है, दृश्य है, वह सपने से विशेष नहीं है। ऐसा ज्ञान होने के बाद शरीर और संसार से अनासक्ति हो जाती है। इसे ज्ञान योग कहते हैं। शरीर और शरीर सहित सारा संसार सपने के जैसा दिखाई पड़ने लगे, उसमें आसक्ति न रह जाए, तो इसे ज्ञान योग कहते हैं। सब माया दिखाई पड़े, सारहीन दिखाई पड़े, भ्रम दिखाई पड़े, यह सब कुछ भ्रम मात्र है, इसे ज्ञान योग कहते हैं।
इस प्रकार ज्ञान योग की दृष्टि से भी मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूं, इसे जाना जाता है। अब भगवान एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं कि ज्ञान योग तुम्हें समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें कर्मयोग सुनाता हूं। ज्ञान के साथ त्याग करता है कोई, और दूसरा ज्ञान को धारण करके कर्म करता है। ज्ञान को धारण करके त्याग करने वालों की बात मैंने की। अब ज्ञान को धारण करके कर्म करने वालों की बात तुमसे कहता हूं कि ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना, यानी कर्मयोग का आचरण किस प्रकार किया जाता है, कर्म करते हुए स्वयं को कैसे जाना जा सकता है, घर परिवार न छोड़ना पड़े, संसार न छोड़ना पड़े, हर अपना कर्म धर्म करते हुए उस सत्य का अनुभव कैसे हो सकता है, उसकी क्या विधि है, वह भगवान बताते हैं, जिसे कर्मयोग कहा जाता है। वह विधि जिसके द्वारा संसार में रहकर कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, कर्मयोग कहलाती है। भगवान कहते हैं कि अब तक मैंने ज्ञान योग की बात की, अब तुमसे कर्मयोग की बात करता हूं। साथ ही साथ भगवान अब इस कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। पहले भगवान ने ज्ञान योग की प्रशंसा नहीं की, सीधा ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो अर्जुन सुन करके अनसुना कर देते हैं, क्योंकि उसका महत्व नहीं जान पाए। अब भगवान पहले महिमा गाते हैं, उसके बाद कर्मयोग का उपदेश करते हैं, कर्मयोग की विधि बताते हैं, ताकि अर्जुन के हृदय में इस उपदेश के प्रति श्रद्धा हो। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने अभी ज्ञान योग कहा तो इतना गूढ़ ज्ञान कहने के बाद भी अर्जुन ने उसे अनसुना कर दिया, वैसे ही मैं कर्मयोग भी बताऊं उसे भी अनसुना कर दे। तो भगवान पहले बड़ाई करते हैं कि अब जो मैं तुम्हें कर्मयोग सुनाने जा रहा हूं, उस कर्मयोग की क्या महिमा है, पहले इसे जान लो। जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, तो दुकानदार अपने सामान की बड़ाई करता है, मैंने ये फल बहुत ताजे लाए हैं, अभी अभी खेत से लेकर आया, अभी अभी बागीचे से लेकर आया, बिल्कुल ताजे हैं। कपड़ों की प्रशंसा करता है, ये कपड़े तुम्हें पूरे नगर में कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे पास स्पेशल है ये कपड़े, ऐसे, ताकि ग्राहक के मन में उस वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि हो, उसके प्रति श्रद्धा हो और वो उसको स्वीकार कर पाए। ऐसे ही अर्जुन इस कर्मयोग को धारण कर पाए, उसके प्रति अर्जुन के हृदय में श्रद्धा हो। भगवान कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो मैं तुम्हें कर्मयोग सुनाने जा रहा हूं, इससे तुम भली भांति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म का बंधन क्या है? जैसे हमने शुभ कर्म किया, पुण्य कर्म किया, तो उसका फल सुख भोगना पड़ेगा। अशुभ कर्म किया, पाप कर्म किया, तो उसका फल दुख भोगना पड़ेगा। दोनों ही बाधक हैं, दोनों ही बंधन में डालने वाले हैं जीवात्मा को, क्योंकि यदि उसने शुभ कर्म किया है, उस शुभ कर्म को भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अच्छे कर्म को भोगने के लिए भी उसे जन्म लेना पड़ेगा, तब तो उस अच्छे कर्म का सुख भोग पाएगा। और अशुभ कर्म, पाप कर्म किया है, तो उसका दुख भोगने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा। शुभ कर्म का फल भोगने के लिए भी आना पड़ेगा और अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। लेकिन भगवान का कहना है कि यह जो मैं तुम्हें कर्मयोग बताने जा रहा हूं, इससे तुम सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। न पुण्य भोगने के लिए आओगे, न पाप भोगने के लिए आओगे। पाप और पुण्य, इन दोनों से रहित होना ही मुक्ति है।
भगवत प्राप्ति में पाप ही बाधा है ऐसी बात नहीं है, भगवत प्राप्ति में पुण्य भी बाधा है। पाप से भगवान नहीं मिलते ये तो सुना है, लेकिन गीता में एक विलक्षण बात पढ़ने को मिलती है कि पुण्य से भी भगवान नहीं मिलते। भगवान न पाप से मिलते हैं न पुण्य से मिलते हैं, भगवान तो सच्चे समर्पण से मिलते हैं। पुण्य करे उसे भगवान को समर्पित कर दे, उसके बदले सुख की चाहना न करे। उस पुण्य को भगवान को समर्पित करके कहे कि हे प्रभु, यह आपकी कृपा से यज्ञ हुआ, दान हुआ, तप हुआ, ध्यान हुआ, भजन हुआ, यह आपको समर्पित है। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। यदि शुभ कर्म का फल भगवान को समर्पित न किया जाए तो वह शुभ कर्म भी हमारे लिए बाधा डालने वाला हो जाता है। जैसे चोर चोरी करने में सफल होता है। यह प्रश्न उठता है कि चोर सफल क्यों होता है? चोर चोरी करने में इसलिए सफल होता है कि उसने जो पुण्य कर्म कर रखा है वो पुण्य कर्म चोरी में उसको सफलता दिलाता है और चोरी में ही उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यदि सत्कर्म करके, पुण्य कर्म करके हमने भगवान को समर्पित नहीं किया तो वह पुण्य भी पाप की सफलता में हमारा सहयोग करने लगता है और हमारा साहस बढ़ने लगता है पाप करने का। एक बार पाप किया, सफल हो गया तो हमें लगता है अरे फिर करना चाहिए, थोड़ा और साहस बढ़ेगा, थोड़ा और साहस बढ़ेगा। लेकिन यदि पुण्य भगवान को समर्पित कर दिया है तो फिर भगवान अपने को देते हैं, सुख नहीं देते, अपने को देते हैं। तो कहते तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, शुभ कर्म से भी मुक्त हो जाएगा, अशुभ कर्म से भी मुक्त हो जाएगा। यह इस कर्मयोग की महिमा है। और इस कर्मयोग की क्या महिमा है? इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। कल कहा जा रहा था कि सन्यास का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। इस पे घर परिवार, माता पिता, संसार सब त्याग कर केवल भगवान के विश्वास पर, भगवान के भरोसे चलते हैं। लेकिन भगवान दिखाई तो पड़ते नहीं, अभी केवल सुन रखा है कि भगवान है, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े महिमा वाले हैं। केवल सुना ही है, देखा तो है नहीं। लेकिन केवल इस विश्वास पर कि भगवान है, उनके लिए संत भक्त अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं, सारा सुख उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनके नाम से समर्पित कर देते हैं। सारा विषय केवल उनके नाम से, उन्हें बिना देखे त्याग देते हैं। सारे दुख सहन करते हैं, व्यंग सहन करते हैं, अपमान सहन करते हैं, तिरस्कार सहन करते हैं। क्योंकि जब कोई भी भगवत पथ पर चलता है तो सबसे पहले अपने ही व्यंग बोलते हैं, सबसे पहले अपने ही लोग तिरस्कार पूर्ण शब्द कहते हैं, अपमान करते हैं। अरे देखो 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 देखो, बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी बनेंगे, ये इस तरह की बातें बोलते हैं। अपने से ही विरोध शुरू होता है पहले तो। वो भगवान की परीक्षा होती है। भगवान पहले अपमान कराते हैं, इसलिए अपमान कराते हैं ताकि उसका पुण्य बढ़े। क्योंकि शुरुआत में ही यदि जय जयकार होने लगे तो अभिमान होकर पतन होने की संभावना होती है। लेकिन शुरुआत में ही यदि लोग टांग खींचने लगे तो समझ लेना कि सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए
भगवान कहते हैं इसमें आरंभ का नाश नहीं है, क्योंकि जैसा ही कहा कि जब भक्त चलता है या कोई भगवान के मार्ग पे चलता है तो उसको पता थोड़ी है भगवान है नहीं है, सुन रखा है, विश्वास है कि सारे संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं तो भगवान होगा ही, तो झूठ तो कहते नहीं। या कई जन्मों से भगवान की भक्ति करते आए हैं तो भगवान की कृपा से उसके लिए प्रेम है, समर्पण है। इसलिए उस प्रेम और समर्पण के चलते न दिखाई पड़ने वाले भगवान के लिए भी सर्वस्व का त्याग कर देते हैं। भगवान के लिए केवल त्याग किया, कहते हैं थोड़ा भी उसने मेरे लिए कुछ कर लिया तो नेहा अभिक्रम नाशोस्ति, अभिक्रम का नाश नहीं होता। यानी जैसे यहां से 100 किलोमीटर दूर जाना है, कोई आज 50 किलोमीटर चल लिया, एक जगह विश्राम किया, दूसरे दिन उठेगा तो ऐसा नहीं कि फिर शुरू से 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 50 किलोमीटर के बाद अब चलना पड़ेगा, अगले दिन फिर 50 किलोमीटर ही चलना है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि शुरुआत कर दी उसने कि सब कुछ त्याग कर मेरे पथ पे चल पड़ा, मुझे पाने के लिए, मेरी दर्शन की कामना से। थोड़े दूर चला, फिर कोई बाधा आ गई, कहीं फंस गया, नहीं पहुंच पाया मेरे तक, तो भी कोई बात नहीं है। वो जितनी दूर तक चला है अगले जन्म में फिर वहीं से यात्रा शुरू होगी। ऐसा नहीं कि शरीर पूरा हो गया, मृत्यु हो गई, दूसरा जन्म हो गया तो पीछे का किया हुआ सब नष्ट हो जाएगा। मेरे लिए किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कर लिया तो वो नष्ट नहीं होता। संकल्प यदि कर लिया पाने का, सच्चे हृदय से यदि किसी ने एक बार संकल्प कर लिया कि मुझे भगवान को पाना है, एक बार सच्चे हृदय संकल्प कर लिया, तो फिर चाहे कितनी भी माया में फंस जाए, चाहे कहीं भी उलझ जाए, कितना भी उसका पतन हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में उसका संकल्प पूरा होके रहेगा। इसके अनेक उदाहरण शास्त्र में आते हैं। भागवत में उदाहरण आता है, जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा आप लोग सुनते हैं, तो गज के पिछले जन्म की कथा आती है कि चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उसने जंगल में जाकर के घोर तपस्या की और तपस्या करते करते एक बाधा आ गई। क्या बाधा आ गई कि कैलाश में गया, भगवान शंकर और माता पार्वती की उसने हंसी उड़ा दिया, तो पार्वती माता ने श्राप दे दिया। ऐसे ही पिछले जन्मों की कथाएं भक्तों की हैं, लेकिन उसने जो संकल्प कर लिया था एक बार कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, उसने तपस्या करी, भगवान के नाम से चल पड़ा, भले बीच में तपस्या करते करते अभिमान हो गया और भगवान का ही अपमान कर बैठा, ये बाधा आ गई कि अभिमान हो गया। किसी को कोई बाधा आ जाती है, किसी को कोई बाधा आ जाती है। दुर्वासा ऋषि की बाधा ये थी कि वो श्राप दे बैठते थे, तपस्या करते हुए श्राप दे बैठे, सारी तपस्या खत्म। वरदान दे दिया, सारी तपस्या खत्म। हजारों साल की तपस्या क्रोध करने में ऋषियों की समाप्त हो जाती थी, ऐसा शास्त्रों में आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। लेकिन फिर भी वह संकल्प करके जो चल पड़ा कि मुझे भगवान को पाना है, तो बाधाएं चाहे कितनी भी आ जाए, समय लग जाता है, लेकिन उस संकल्प का नाश नहीं होता। वह संकल्प किसी न किसी जन्म में पूरा होता ही है। इसलिए कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति, मेरे लिए किए गए संकल्प का, प्रारंभ का नाश नहीं होता। सच्चे हृदय से किया गया मेरे लिए संकल्प अवश्य पूरा होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें उल्टा दोष नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई तो उसमें पाप लग जाएगा। कोई भगवान के पथ पर बढ़ा, उससे कोई भूल हो गई, गलती हो गई तो बहुत पाप लग जाएगा, ऐसा नहीं है। उल्टा दोष इसमें नहीं लगता। हाँ, देवताओं की पूजा में या कामना से युक्त होकर के पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें और नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का अनुष्ठान करें। इसमें अगर कहीं त्रुटि हुई, गायत्री के अनुष्ठान में कहीं त्रुटि हुई तो उल्टा दोष लग जाएगा। फल मिलने की जगह अगर इन मंत्रों का सही ढंग से अनुष्ठान नहीं किया गया तो उल्टा नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा।
जो वैदिक मंत्र हैं। इसमें जो विधि बताई गई है शुद्ध मंत्र उच्चारण की, आसन कैसा होना चाहिए, समय कौन सा होना चाहिए, इसका ध्यान यदि नहीं रखा जाएगा तो गायत्री, नवाण, महामृत्युंजय आदि से फल मिलना तो दूर, उल्टा दोष लगता है। बहुत से ऐसे मंत्र अनुष्ठान हैं देवताओं के कि मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन भगवान का नाम उल्टा लो चाहे सीधा लो, उसमें उल्टा दोष नहीं लगता, उसका विपरीत परिणाम नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं जो तुम्हें भगवत प्राप्ति की विधि बता रहा हूं, कर्मयोग की विधि बता रहा हूं, इसमें देवताओं की पूजा जैसा, मंत्र के अनुष्ठान जैसा उल्टा दोष नहीं लगता अगर गलती भी हो जाए तो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बल्कि यदि स्वल्पमप्यस्य, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि मेरे लिए बहुत भी नहीं करना पड़ता। गायत्री का नियम है कि इतना पुरस्चरण करो तो फल मिलेगा, महामृत्युंजय का इतना जप कराओ तो ये फल मिलेगा। भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई थोड़ा भी अगर सच्चे हृदय से कर लेता है, स्वल्पमप्यस्य कर्म धर्मस्य, सच्चे हृदय से केवल मेरे लिए निष्काम भाव से थोड़ा भी इस कर्मयोग का अनुष्ठान कर लेता है तो त्रायते महतो भयात्, वह मृत्यु जैसे महान भय से भी मुक्त हो जाता है, वह मृत्यु के पार पहुंच जाता है, मुक्ति के द्वार तक। यह इस कर्मयोग की महिमा है। इस प्रकार ज्ञान योग सुनाने के बाद शरीर की नश्वरता और आत्मा की अविनाशिता का वर्णन करने के पश्चात भगवान कर्म योग के द्वारा, कर्म के करते हुए जीव कैसे परमात्मा को, आत्म तत्व को जाने, प्राप्त करे, इसकी विधि बताते हैं। पहले उसकी प्रशंसा की भगवान ने कि इसमें उल्टा दोष नहीं लगता, इसमें एक बार चल पड़े सच्चे हृदय से निष्काम भाव से तो कभी न कभी प्राप्त करते ही हैं, वो प्राप्त करके रहता है। और थोड़ा सा भी यदि इसने इस कर्मयोग का अनुष्ठान कर लिया, इसकी विधि का पालन कर लिया जीवन में, तो थोड़े से कर्म से ही वह महान से महान भय से भी मुक्त हो जाता है। ये इसकी महिमा भगवान ने बताई। अब कर्मयोग की विधि भगवान क्या बताते हैं वो हम लोग कल से श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए गीता माता की जय। अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।